हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पंकज शर्मा फिजिक्स क्लासेस पर या फिजिक्स क्लासेस बाय पंकज शर्मा। तो आज हम बात करेंगे क्लास +1 या +2 कह लें, बेसिक जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो यूज होगा, मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये मस्ट वॉच वीडियो, सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और इसके बारे में बात करते हैं। आज हम टॉपिक नंबर 1 तो हम बात करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। नंबर 2 हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। नंबर 3 हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके और इसके बारे में बात करें। क्लियर। सबसे पहले एक बार टेबल जो बिल्कुल बेसिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। क्लियर। एंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ 0। आती भी होगी मोस्टली आप सभी बच्चों को, या नहीं आती कुछ सीखने को मिलेगा आपको नया इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90। साइन 0 पे हमारे पास 0 होता है। 30 पे हमारे पास की वैल्यू 1/2। 37 पे इसकी वैल्यू हमारे पास 3/5। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। 45 1/√2। 53 हमारे पास की वैल्यू होती 4/5। 60 पे इसकी वैल्यू हमारे पास होती √3/2 और 90 पे इसकी वैल्यू होती 1। कोस थीटा हमारे पास अगर बात करूं, कोस 0 पे 1 होगा, जस्ट उसका अपोजिट चलेगा। √3/2, 4/5, 1/√2, 3/5, 1/2 एंड 0। टेंजेंट साइन बाय कोस होता है। क्लियर। 0, इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/√3। ये हमारे पास हुआ 3/4। ये हमारे पास टेंजेंट 45 होता है 1। 53 की अगर मैं बात करूँ, 53 हमारे पास होगा 4/3। 60 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास होगा √3 और 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी। क्लियर। इस टाइप से हमारे पास ये टेबल है साइन कोस टेंजेंट के बारे में। क्लियर। आगे सेम ऐसी ही टेबल चलेंगी सीकेंट कोसेकेंट या कोटेंजेंट के बारे में अगर बात की जाए तो वो हम लोग इसके अंदर कर लेंगे। क्लियर। तो कुछ एक फॉर्मूले करते हैं बेसिक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता हमारे पास 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये भी हमारे पास होता है 1। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है हमारे पास। कोस 2 थीटा हमारे पास, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। ये थे हमारे पास कुछ एक बेसिक फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं एक जो कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है फर्स्ट 0 से 90 तक। 90 to 180 हमारे पास है कोऑर्डिनेट सेकंड। 180 to 270 हमारे पास कोऑर्डिनेट है थर्ड। और लास्ट कोऑर्डिनेट 270 to 360 हमारे पास फोर्थ। इसके तो आपने एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर होता है ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन एंड कोसेकेंट थीटा। इसके अंदर टेंजेंट कोटेंजेंट थीटा। इसके अंदर सीकेंट एंड कोस थीटा पॉजिटिव होंगे। क्लियर। मतलब 0 to 90 जो हमारे पास सभी पॉजिटिव, 90 to 180 सिर्फ 2 ही पॉजिटिव रहेंगे। और थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट, और फोर्थ में हमारे पास सीकेंट एंड कोसेकेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव, या एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है। 2 स्पेशल केस बता देता हूँ। कोस माइनस थीटा होता है प्लस कोस थीटा। क्यों? माइनस का मतलब फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव और सब नेगेटिव। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से होगा। अब कुछ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 साइन 120 में निकालना है। नंबर 2 कोस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास 145। थर्ड में बात करूँ टेंजेंट 225। इनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। सबसे पहले ध्यान रखना है
टी रेशो चेंज होगी सिर्फ हमारे पास 90 और 270 की लाइन पे, ये जो लाइन है इसके ऊपर, और कहीं टी रेशो चेंज नहीं होगी। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, इस प्रकार से। देखो कैसे सोल्व करते हैं। नंबर 1 साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30। साइन 90 और 270 से आएगा, टी रेशो चेंज होगी 90 प्लस मतलब सेकंड में चला गया, सेकंड में साइन क्या है पॉजिटिव, और साइन टी रेशो चेंज होगी 90 270 पे, तो cos 30। cos 30 की वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए, अदरवाइज आप टेबल एक बार करोगे तो याद हो जाएगा, √3/2। cos 145, cos 145 तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आएगा इसका, ठीक है, 135 लिख देता है यहाँ पे, cos 135, cos 135 cos 90 प्लस में 45, क्लियर। क्योंकि हमारे फिजिक्स में इतना यूज होगा ही, ठीक है, और मैथमेटिक्स के जो टीचर होंगे इसको सॉल्व भी करते हैं, बता भी देंगे। cos 90 प्लस 45 हमारे पास जो होगा 90 पे टी रेशो चेंज कोस, लेकिन सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन 45 -1/√2। थर्ड में बात करूं टेंजेंट 225, तो टेंजेंट 225 किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 0 90 90 180 180 270 थर्ड में आएगा, क्लियर हो गया। 180 में कितना ऐड करें कि हमारे पास ये आ जाए, 180 में कितना ऐड करें हमारे पास, 180 में अगर 45 ऐड कर दिया जाए तो क्या ये रिजल्ट आएगा, क्लियर। अब टी रेशो चेंज तो होगी नहीं क्योंकि 180 है, 180 पे नहीं होगी हमारे पास, मैंने बताया है 90 और 270 पे होगी। थर्ड के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव, तो टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 कितना 1, तो ये हमारे पास इसके आंसर्स है, क्लियर। या पूरा रोटेशन चेंज करके भी सेम रिजल्ट यही आएगा, कोई क्वेश्चन आपका अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट हमारे पास जो इसके बारे में बात करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो, ओके। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के डायरेक्ट रिजल्ट की, क्लियर। वैसे बाइनोमियल क्लास प्लस वन के मैथ में आप पढ़ोगे कि तो नीट के स्टूडेंट है वो इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के अंदर अगर हम बात करें सिंपल से रिजल्ट, इस प्रकार से, क्लियर। यहाँ पे जो x है ये लेस देन 1 से, ठीक है, तभी एप्लीकेबल हमारे पास। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये पावर जो है ना डायरेक्ट या मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 1 + nx 1 - nx 1 - nx 1 + nx। जैसे कुछ है क्वेश्चन में इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ। हमें दो क्वेश्चन हमारे पास मैं लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको सोल्व करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, इन दोनों को सोल्व करना है, इनकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात अगर करूं, ये हमारे पास 1/3 पावर है, इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करके लिख सकते हैं। बाइनोमियल कब लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला 1 + x के फॉर्म में होना चाहिए। इसको कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो 1/3 पावर, तो बाहर सिर्फ 10 आएगा, अंदर बचेगा 1 + 9 पावर 1/3 10 1 + 0.009 पावर 1/3 पावर आगे आएगी, बताया था मैंने अभी। थ्री से करेंगे तो 0.003, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 10 × मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 ऐड करेंगे तो 1.003, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा 10.03, क्लियर। ये रिजल्ट आएगा इसका। अब हम बात करते हैं इसकी, इसका मतलब क्या है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 + 0.02 पावर 1/2।
1/2 आगे आ गया, 2 से माइन करेंगे हम डिवीजन तो हमारे पास क्या आएगा 1 + 0. तो 1.01. क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो इसके हमारे पास हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ऐसा गिवन है, वैसे तो टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T = 2 π/√L/g, L लेंथ होती है हमारे पास, G विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, T विद द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इसका मान लिया 10 सेकेंड है हमारे पास, लेंथ हमारे पास L। क्लियर। सेम सेकंड सिचुएशन के अंदर हमारे पास लेंथ है 1.04 L न्यू लेंथ। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है T = 2 π/√L/g। सेकंड केस में टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, T डैश मान लेता हूँ इसको 2 π/√L/g। इसका T हमें पता है, डिवाइडिंग 2/1 करेंगे तो T डैश बाई में T कितना 10 = 2 पाई, लेंथ कितनी सेकंड है केस में 1.04 L बाई में G डिवाइडेड बाई में 2 π/√L/g। क्लियर। तो T डैश 10 इंटू में 1.04 इसकी पावर 1/2। इसको सोल्व करना मैंने अभी बताया था, कैसे करेंगे 1 + 0.04 पावर 1/2, 10 इंटू 1 + 1/2 0.02, 10 इंटू 1.02 कितना हो जाए 10.2 सेकेंड। ये हो जाएगा नया टाइम पीरियड। क्लियर। तो इस प्रकार से हम बाइनोमियल के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो, और साथ साथ शेयर करते रहे अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे साथी जो भी देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, डिफरेंशिएशन समझ में आएगा तभी आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सिंपल सा x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। क्या होगा n x की पावर n - 1, पावर आगे उसमें से एक कम। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन x की पावर 7, क्या होगा 7x की पावर 6। उसी प्रकार मैं 2-3 यहाँ पे लिखता हूँ। डिफरेंशिएशन करना हमें x की पावर 10 नंबर 1, नंबर 2 में डिफरेंशिएशन करना है 1/x की पावर 5। क्लियर। तो यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे एक कम, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इसको पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x की पावर -5 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले पावर आगे एक कम करेंगे तो -6 आएगा। क्लियर, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करूँ, अगर डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, लिमिट भी पुट करनी दे सकते हैं, √x + 1/√x। इसका डिफरेंशिएशन √x मतलब पावर कितनी 1/2, 1/2 अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, √x का अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे हमारे पास। तो इस केस में क्या होगा, √x के केस में x की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे, और एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा 1/2 - 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस √x ऊपर जाए -1/2 तो -1/2 आगे, x की पावर कितनी एक कम लिख दी। क्लियर। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/2, x की पावर -1/2 है, नीचे √x लिख सकते हो यहाँ। क्लियर, -1/2 नीचे जाए तो +1/2, -1/2 x की पावर कितनी हुई यहाँ से -3/2 ऐसा लिख सकते हो, या नीचे ले जाके इसको x √x भी लिख सकते हो, वो कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व करें। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्मूले इसके इम्पोर्टेंट, यूवी फॉर्मूला बोलते हैं, यूवी फर्स्ट एज इट इज दो फंक्शन है तब, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस
सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार अगर हमारे पास u बाई वी की फॉर्म में है तो क्या होगा, नीचे जो है उसका स्क्वायर वो एज इट इज, डिफरेंशिएशन जो ऊपर है उसका माइनस वो एज इट इज फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन। क्लियर? इनके कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। जैसे हमें कोई फंक्शन है x इंटू यू इंटू वी लिखा है यहाँ पे, और उससे पहले मैं एक बार आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बता दूं। e की पावर x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है e की पावर x। log x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। साइन जो x होता है इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, जो होगा हमारे पास साइन का होगा cos x। अगर cos x का डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो वो हमारे पास होगा माइनस का साइन x डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास टेंजेंट की बात की जाए तो वो होगा सेकंड स्क्वायर x। कोट की बात की जाए तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। क्लियर? सेकंड की बात की जाए तो सेकंड x टेंजेंट x प्लस में कोसेकेंड की बात की जाए माइनस कोसेकेंड x कोट x। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन के रूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक दो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच dy बाई डी एक्स इज जीरो इफ y इज इक्वल टू e की पावर x। हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो, जीरो। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन किया इसका dy बाई डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x। अब हमें x की वो वैल्यू निकालनी जहां पे ये जीरो। क्लियर? अब क्या होगा, e की पावर जीरो तो 1 होती है, तो यहाँ पे e की पावर x जो है अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं माइनस का तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जीरो। तो फर्स्ट का रिजल्ट हमारे पास ये था। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, y इज इक्वल टू लॉग बेस e इंटू एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, लॉग का 1 बाई एक्स। ये जीरो कब होगा, जब x हमारे पास क्या हो, इन्फिनिटी। समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो है, समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इन्फिनिटी। क्लियर? इस प्रकार से हमारे पास ये पार्ट थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आ सकता है, कोई खास नहीं है। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी मेथड, जो मैंने आपको अभी बताया है। u इंटू वी मेथड से फर्स्ट को एज इट इज अभी बताया था मैंने, u v एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। बताओ जल्दी क्या होगा इसका, बस x प्लस 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, जैसे नंबर हमारे पास 5 10 इस प्रकार से, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ऐसा भी पूछ सकते हैं, अगर dy बाई डी एक्स जीरो हो तो x की वैल्यू क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। आपको आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, तो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको ट्राई करना। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन सीरीज भी डालूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन ये, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज x, रेडियस गिवन है हमारे पास इस स्फीयर की x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना वॉल्यूम का। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज x,
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्फीयर का 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है, dv बाई डी एक्स। तो क्या होगा 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, एक्स की पावर 3 का बताओ से बस 3 आ गई, एक्स की पावर 2 कैंसल, 4 पाई इंटू एक्स की जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 है तो 2 का स्क्वायर 16 पाई। क्लियर, वॉल्यूम मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, वॉल्यूम पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dr/dt भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर d²x/में dt²। नंबर 3 अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोर्स निकालना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है dp/dt, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन सभी केस में करंट निकालना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये बेसिक था हमारे पास। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा, और सेकंड लेक्चर में भी इसके कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस किए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग होंगे हमारे पास। अब मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर लेते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले क्या करना, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो। फिर अगेन यहां से हमारे पास 2 स्टेप बनेंगे, डबल डेरिवेटिव करो उसका किसी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास निकालना, टी के रिस्पेक्ट में या जो भी हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव करो, अगर वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, उस केस की बात की जा रही है। नेगेटिव आता तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन के साथ हम इसको करेंगे, तो ये इसकी कंडीशन रहेगी हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 3 cos x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमा और मिनिमा। x की वो वैल्यू फाइंड आउट करने में जहां पे मैक्सिमा हो मिनिमा को रिप्रेजेंट करे। क्लियर, सबसे पहला काम इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, डेरिवेटिव dy/dx। साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, cos x प्लस √3 एज इट इज। कोस का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन x। क्या बताया था मैंने, इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करेंगे तो cos x माइनस √3 sin x। तो √3 sin x को इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू cos x साइन बाई कोस टेंजेंट 1/√3। टेंजेंट में 1/√3 वैल्यू किसके ऊपर होती है, 30 के ऊपर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, या फिर बोला जाए π/6। तो हमें ये निकालना था, ये वैल्यू हमारे पास होगी। अच्छा, वैल्यू पूछ ली जाए y, ठीक है, हमारे पास किस पे होगा, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। x की वो वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये आई, मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर 2, और ये मैथमेटिकल टूल्स आपका कंप्लीट हो जाए इन 2 वीडियोस में। तो देखते रहें सिलेबस यूट्यूब चैनल को और पढ़ते रहें घर बैठे ही। हमारे पास आज हम बात करें लॉगरिथम के ग्राफ्स, इंटीग्रेशन जिसकी हम बात करें, डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा की हम बात पहले कर चुके। तो यहाँ पे कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास log बेस a m क्रॉस n है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिंपली प्लस साइन आ जाएगा, log बेस a m प्लस log बेस a n। जब यहाँ पे डिवीजन होगा तब माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा। पावर होगी तो पावर हमारे पास सिंपली आगे आ जाएगी, आप इसको देख सकते हो। log बेस a, इसको बेस चेंज फॉर्मूला ही बोलते हैं हमारे पास, जो लास्ट में लिखा हुआ है। और जो log बेस e होता है उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2.303 या 2.3026 से मल्टीप्लाई हम लोगों को करना पड़ता है। क्लियर, इसके रिगार्डिंग यही क्या 2 क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आ जाता है कई बार।
कि y इज इक्वल टू 3x+4, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये y इज इक्वल टू mx+c, यहाँ पे मैं जैसे ही x को 0 पुट करूंगा तो y हमारे पास पॉजिटिव है, जैसे मैं y को 0 पुट करूंगा तब x हमारे पास नेगेटिव है। तो ऐसा हमें इन चारों के अंदर देखना किसके अंदर ऐसा होगा, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y मेरे पास है पॉजिटिव, क्लियर। और जैसे ही मैं ये केस नंबर 1 मान सकते हो, जैसे मैं y को 0 पुट करूंगा y 0 तो c इस साइड आएगा तो x होगा नेगेटिव हमारे पास, क्लियर। तो इस केस में अगर देखा जाए यहाँ पे x हमारे पास कुछ वैल्यू है और y हमारे पास यहाँ पे 0 है, क्लियर। y 0 है, x हमारे पास केस में पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता हमारे पास। इस केस की अगर बात करूं यहाँ पे y हमारे पास पॉजिटिव है और x हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है 0, क्लियर। तो x हमारे पास 0 है और y पॉजिटिव है, और आगे जैसे इसको बढ़ाएंगे लाइन को, जैसे इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव होगा जब y हमारे पास 0 होगा, क्लियर। तो ये हमारे पास इसके लिए ग्राफ होगा, क्लियर। अब सेकंड अगर y इज इक्वल टू इसकी बात की जाए, y x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास नेगेटिव है, x 0 y नेगेटिव, क्लियर। और जैसे y को 0 पुट करूंगा तो c माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव, x पॉजिटिव जब y 0 था। और जैसे ही हम इसको पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पे y की कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, किसके लिए, जब x हमारे पास 0 होगा, x 0 y नेगेटिव। तो ये हमारे पास सिंपली ग्राफ इसके लिए। y इज इक्वल टू माइनस mx+c, s को 0 पुट करेंगे y प्लस सी पॉजिटिव वैल्यू, y को 0 पुट करेंगे तो c इस साइड आएगा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों पॉजिटिव। तो ऐसा केस हमारे पास सिर्फ इसके अंदर होगा। यहाँ पे c 0 x को 0 पुट कर तो y भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इसको कॉलम को यहाँ पे बना लिया। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। क्वालिटी के रिगार्डिंग आप सेटिंग में जाकर उसकी क्वालिटी जो पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी उसके अंदर, क्लियर। जो पिक्सल है 144p होता है, 720 होता है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो एक बार अपना सेटिंग में जाकर। फिर भी पता नहीं चला कमेंट बॉक्स में डालूंगा, आपको बताऊंगा। और माइक का अरेंजमेंट किया जाएगा, जैसे लॉकडाउन हमारा खुलेगा उसके बाद हम माइक का अरेंजमेंट करेंगे। तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। सिंपली इंटीग्रेशन जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया जस्ट उसका एंटी होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, क्लियर, dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर सिंपली 1 ऐड कर देना है, वही एज इट इज लिख देना, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ एक फॉर्मूले हो गए हमारे पास, जैसे sin x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब कोस एक्स का अगर मैं बात करूं क्या होगा हमारे पास, वो होगा साइन एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स है, डी एक्स इसका क्या होगा टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे हम करेंगे इंटीग्रेशन 1/x dx उसका log x होगा, e की पावर x उसका इंटीग्रेशन सिंपली e की पावर x ही होगा हमारे पास। कुछ एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के, तो सारा हमें क्लियर हो जाएगा, कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे मैं अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना हमारे पास ए की पावर x प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। अलग अलग इंटीग्रेशन करें, e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन सिंपल e की पावर x, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस, हो गया इंटीग्रेशन। नंबर 2 है y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है साइन x प्लस कोस x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ऐसे ही हमारे पास गिवन है। अलग अलग करना है, साइन का इंटीग्रेशन अलग से करना होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस x, कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा प्लस साइन x प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थर्ड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास गिवन है साइन x/2 कोस x/2 dx, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है sin 2x, ये फॉर्मूला होता है sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin 2θ 2 इंटू में x बाय में 2 dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अब होगा इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, माइनस का cos x
प्लस सी। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन करना, लिमिट गिवन है 0 to π/4 डिफाइन है। लिमिट के अंदर हमें इंटरवल के अंदर करना cos x dx, इसको करना है। cos का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हुआ, सिंपल sin x। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/4 क्या होगा, 1/√2, sin 0 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास है x की पावर -1 dx, लिमिट गिवन है e की पावर 3 to e की पावर 4। तो 1/x dx इंटीग्रेशन मैंने बताया था log होगा log x, e की पावर 3 e की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log और e जो होते हैं एंटी होते हैं एक दूसरे, क्लियर। 4 - 3 आंसर है होगा। अब मैं बात करूं, हमारे पास नेक्स्ट है ax + b पावर n, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो पावर का हिसाब करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 मल्टीप्लाई 1 बाय डेरिवेटिव, जो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव, क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास ax + b की पावर n+1, नीचे है n+1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, e। हमारे पास आंसर क्या आ गया, ax + b कंप्लीट पावर n+1 डिवाइडेड बाय a n+। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन है इसी प्रकार से। जैसे इसका एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, कहाँ यूज होता है, वेलोसिटी निकालने में, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ इसका यूज होता है। जैसे मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल टाइम का फंक्शन है v = t² - 2t + 4 मीटर/सेकंड। हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, गिवन। नंबर 1 हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन क्या होगी। नंबर 2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है पोजीशन एट t = 0, पोजीशन क्या होगी एट t = 0, x = 0। नंबर सी हमें फाइंड आउट करना है टाइम व्हेन एक्सेलरेशन 0, कि टाइम क्या होगा जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो 0 होगी, क्लियर। नंबर 4 हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड, तो ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ एक पार्ट है जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लास 9th में पढ़ लेते हैं हम लोग, ये कोई खास बात नहीं हमारे लिए। t² का डेरिवेटिव मैंने भी बताया था, पावर आगे 2 आगे, t की पावर 2 - 1 1, माइनस में 2t का 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 0। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये होगी। सेकंड पार्ट हमारे पास बात करें पोजीशन एट, पोजीशन मतलब क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी गिवन है, हमें क्या निकालना, पोजीशन x निकालना, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या यहाँ से ऐसा कर सकते हैं हम, dx = v × dt क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x आ जाएगा। v क्या है, t² - 2t + 4। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या करेंगे, t² क्या आएगा, t की पावर 3/3 माइनस में 2t² / 2 + 4 × t। ठीक है, पोजीशन हमसे पूछी गई है t = 0, x = 0। तो मतलब लिमिट 0 to x, एक प्रकार से अगर बात की जाए 0 to t, तो x हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा इतने मीटर, क्लियर। लिमिट हमसे पूछी जाए और जब 0 में पूछी जाएगी तो हमारे पास पोजीशन हम उसकी बताएंगे। टाइम व्हेन एक्सेलरेशन 0, टाइम एक्सेलरेशन को 0 पुट करें तो t हमारे पास क्या आएगा, 2t = 2, t = 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन है t = 2 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 2 2, क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग इजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने जो लिखे हुए हैं इनके बारे में अगर बात की जाए, 1 डिवाइडेड बाई ax + b, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, log
ए एक्स प्लस बी, लेकिन नीचे होगा डेरिवेटिव इसका, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए बी का 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। सेकंड, यहाँ पुट करना होता है जैसे सेकंड को हमने पुट कर लिया, सेकंड एक्स को हमने टी पुट कर लिया फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्लियर, सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पुट करो, सेकंड को हमने टी पुट किया, सेकंड की पावर 3 एक साइड रख ली, सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स को एक साइड रख लिया, ये तो हो गया हमारे पास डी टी, क्लियर। यहाँ से सेकंड को हमने पुट किया टी, तो टी की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी की पावर 4/4 प्लस सी, टी पुट क्या गया था सेकंड, तो सेकंड की पावर 4x/4 प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1 + 3x dx, क्या आएगा, log 1 + 3x का डेरिवेटिव नीचे 3, अगर माइनस होता है तो नीचे डेरिवेटिव जो करेंगे उसमें -3 आ जाता है। इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करोगे या 5, चलो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है अंडर का रूट, तो 3x - 4, देखो पहले इसको, पावर इसकी 3, क्लियर, और 1/2 यहाँ दिख रहा है 3/2, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। पहले पावर का करेंगे, अभी बताया मैंने, 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 डिवाइडेड बाय में 5/2 एज इट इज वही, नीचे इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3, 4 का होगा नहीं 0, तो कितना आ गया 2/15, 3x - 4 पावर 5/2 प्लस में c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 5 आप करोगे, 5 नंबर जो हमारे पास है, 6 मैं करवा रहा हूं आपको, cos 4x - 3 dx, लिमिट है यहाँ से 15 to 30, क्लियर, तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कोस को हम या तो या इसको पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको सिखाऊं 4x - 3 को मैंने t पुट कर लिया फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4 dx इज इक्वल टू 3 का 0 dt, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, cos t dt लिखूंगा जब मैं इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, dx है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, या dx की वैल्यू dt/4 है तो 4 को मैंने यहाँ लिख दिया। लिमिट जैसे पुट करोगे, लिमिट यहाँ पुट होगी, ध्यान रखना है इस चीज का, 15 यहाँ पुट किया तो कितना आया 60, 60 - 3 कितना आया 57, फिर यहाँ पुट होगी कितना आया 120, 120 - 3 कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस का, हमारे पास कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, sin t 1/4 था यहाँ पे 57, 117 प्लस सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।